आप बताइए हम अभी क्या पढ़ रहे हैं? रशियन रिवॉल्यूशन। बैठिए। तक हम इसमें बहुत सारी चीजें पढ़ चुके हैं। कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जिससे आपको पता चलेगा कि हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं। तो हनीफा आप बताइए कि रशियन रिवॉल्यूशन के वक्त जब रूस की क्रांति हुई थी तो वहां का किंग कौन था? वेरी गुड, जार निकोलस सेकेंड वहां का किंग था। बैठिए, बहुत अच्छा। फिर आप बताइए ये जार निकोलस सेकेंड जो था इसके खिलाफ कौन लोग खड़े थे? वो जो वेरी गुड, उस पार्टी का क्या नाम था? लेबर पार्टी। बैठ जाओ। लेबर पार्टी के लोग जार का बहुत ज्यादा विरोध कर रहे थे, इसकी वजह से फिर क्रांति हुई। ठीक है, आज ये बता दीजिए कि फरवरी रिवॉल्यूशन को इतना महत्व क्यों दिया जाता है फ्रांस की क्रांति में? फरवरी रिवॉल्यूशन में ऐसा क्या हुआ था कि इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है? फरवरी रिवॉल्यूशन के बारे में मैंने पढ़ाया था ना। इसका मेन पॉइंट क्या था? इसमें क्या हुआ था? राजा के साथ कुछ किया था लोगों ने? आप बता दीजिए फिर क्यों इसको इतना इंपॉर्टेंट दिया जाता है? क्योंकि वो रिवॉल्यूशन के बाद राजा को गद्दी से हटा। वेरी गुड, बहुत अच्छा। बैठिए। देखिए ये फरवरी रिवॉल्यूशन के बाद ही तो किंग को हटा दिया गया था, यानी मोनार्की को अबॉलिश कर दिया गया था। ठीक है, एक क्वेश्चन और लास्ट। एक और रिवॉल्यूशन हुआ था फरवरी के बाद, क्या कहते हैं उसको? अक्टूबर रिवॉल्यूशन। वेरी गुड। अब आप मुझे बता दीजिए अक्टूबर रिवॉल्यूशन होने की मेन वजह क्या थी? किस वजह से अक्टूबर रिवॉल्यूशन हुआ था? क्योंकि जो मतलब वो थे जो फरवरी रिवॉल्यूशन के बाद सरकार ने उस सरकार का क्या नाम था जो बनी थी उसके बाद? टेम्पररी गवर्नमेंट या प्रोविजनल गवर्नमेंट बोलते हैं ना। वेरी गुड, प्रोविजनल गवर्नमेंट वर्सेस बोल्शेविक पार्टी। ठीक है, इनके बीच में आपसी टकराव की वजह से अक्टूबर रिवॉल्यूशन हुआ था। ठीक है, वेरी गुड। तो इस तरीके से आज हम जो पढ़ने वाले हैं अक्टूबर रिवॉल्यूशन तक हमारा सब हमने पढ़ चुका था सब कुछ। आज हम पढ़ेंगे चेंज आफ्टर अक्टूबर रिवॉल्यूशन, यानी अक्टूबर रिवॉल्यूशन के बाद रशिया में क्या क्या चेंजेस हुए। ठीक है, तो हमारा टॉपिक क्या आज का? चेंज आफ्टर अक्टूबर रिवॉल्यूशन। अक्टूबर रिवॉल्यूशन तक हम पढ़ चुके हैं। अब हम इस टॉपिक में ये पढ़ेंगे, आज की क्लास में ये पढ़ेंगे कि अक्टूबर रिवॉल्यूशन के बाद रशिया में क्या क्या चेंजेस आए थे। ठीक है, अब थोड़ा सा एक बार और बैकग्राउंड की तरफ चलते हैं। ये अक्टूबर रिवॉल्यूशन को किसने लीड किया था? वो कौन सा लीडर था जिसने अक्टूबर रिवॉल्यूशन, जिसकी वजह से अक्टूबर रिवॉल्यूशन हुआ था? फिजा बताइए। वेरी गुड, व्लादिमीर लेनिन। बैठिए। उस शख्स का क्या नाम था? लेनिन। इसी की वजह से अक्टूबर रिवॉल्यूशन हुआ था। हनीफा, ये लेनिन किस पार्टी से ताल्लुक रखता था? किस पार्टी का था? आंचल आप बता दीजिए। नहीं, वो दो पार्टीज थी ना, लेबर पार्टी डिवाइड होकर क्या क्या बनी? वेरी गुड, बैठिए, बहुत अच्छा। लेबर पार्टी डिवाइड हो गई थी बोल्शेविक्स और मेंशेविक्स में, तो ये बोल्शेविक्स का लीडर था। ठीक है, अच्छा, मैंने आपको एक बात बताया था कि जब फरवरी रिवॉल्यूशन के बाद जब ये एग्जाइल से वापस आया था लेनिन, तो इसने कुछ डिमांड्स रखी थी अपनी पब्लिक के सामने। उस डिमांड्स को क्या कहते हैं हिस्ट्री में? बताइए। वेरी गुड, बैठिए। अप्रैल थीसिस। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे की पढ़ाई शुरू करते हैं। अप्रैल थीसिस वो जब आया था ना एग्जाइल के बाद, बैठिए, एग्जाइल के बाद मतलब राजा ने उसे निकाल दिया था देश से। फरवरी की क्रांति के बाद वो वापस आया, वापस आके उसने कुछ डिमांड्स रखी थी अपने पब्लिक के सामने। उन डिमांड्स को एक बार रिकॉल कर लेते हैं। जैसे पहली चीज उसने कहा था कि वॉर को खत्म कर दीजिए, अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का हिस्सा नहीं रहेंगे, वॉर को खत्म करेंगे। दूसरी चीज उसने कही थी बैंक को नेशनलाइज कर दीजिए, बैंकों को सरकारी बना दीजिए। तीसरी चीज उसने क्या कही थी? हाँ, जमीन को आप लोगों में बांट दीजिए। ये उसकी डिमांड्स थी
और उस वक्त सरकार कौन थी? रिवॉल्यूशन प्रोविजनल गवर्नमेंट थी ना, उसके सामने इसने डिमांड रखी थी। लेकिन अब क्या हुआ अक्टूबर रिवॉल्यूशन में, अब सत्ता यानी पावर किसके हाथ में आ गई है? अक्टूबर उनके बाद लेनिन के, बोल्शेविक्स के हाथ में आ गई, जिन्होंने यही डिमांड रखी थी। तो ठीक है, तो अब देखिए लेनिन ने डिमांड्स रखी थी, फिर क्रांति हुई, अब लेनिन की ही सरकार आ गई है। तो सबसे पहला चेंज जो होगा वो क्या होगा? इसी अपने थीसिस को इंप्लीमेंट करेंगे वो लोग, यानी जो अभी को डिमांड कर रहे थे दूसरों से, अभी उन्हीं की सरकार आ गई है, तो सबसे पहला काम ये करेंगे कि जो उनकी डिमांड्स थी ना पिछली सरकार, उसको पूरी करेंगे। तो पहला जो हमारा टॉपिक आज का है वो है इंप्लीमेंटेशन। मेन टॉपिक तो ये है चेंज ऑफ द अक्टूबर रिवॉल्यूशन, और पहला चेंज क्या हुआ कि इंप्लीमेंटेशन ऑफ द अप्रैल थीसिस। समझ में आ रहा है ना? इंप्लीमेंटेशन ऑफ द अप्रैल, समझ रहे हैं ना टॉपिक कैसे आया हमें आगे? चेंज हम पढ़ रहे हैं ना कि अक्टूबर की क्रांति जो हुई थी उसके बाद क्या क्या बदलाव आया था इसमें। तो पहला बदलाव तो ये आया था कि जो उसकी डिमांड थी लेनिन की पिछले सरकार से, उस डिमांड को फुलफिल कर रहा है, उसको इंप्लीमेंट कर रहा है, उसको लागू कर रहा है। ठीक है, तो अब जब इसने इंप्लीमेंट किया अपने थीसिस को, तो कुछ चेंजेस आए होंगे सोसाइटी में, उन चेंजेस को हम डिक्लेयर कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। पहला जो चेंज आया था कि बैंक्स वर नेशनलाइज्ड, बैंक्स सारे क्या हो गए थे? सरकारी हो गए थे, नेशनलाइज्ड। नेशनलाइज्ड का मतलब हाँ, यानी उसकी अब देख रेख, उसका संचालन, ठीक है, सब कौन करेगा? सरकार। पहले प्राइवेट बैंक हुआ करते थे, अमीर लोगों का अपना बैंक बना लिया, गरीबों को ज्यादा सूद लेके पैसे देते थे, ऐसे करके तो लोग परेशान रहते थे। तो जब अक्टूबर रिवॉल्यूशन के बाद लेनिन की सरकार हुई, तो पहला चीज उसने किया कि अप्रैल थीसिस को इंप्लीमेंट किया, और जब उसने इंप्लीमेंट किया तो क्या हुआ? बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया, पहला काम। दूसरी चीज का वॉर से विड्रॉ कर दिया, विड्रॉ फ्रॉम वॉर, यानी अब उसने कहा कि अब हम लड़ाई नहीं लड़ेंगे, लड़ाई से वापस आ गए। तीसरी चीज क्या हुई कि जो भी प्राइवेट प्रॉपर्टीज थी ना, अमीर लोगों के पास बहुत सारी, उसको उसने सोशल प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया। प्राइवेट प्रॉपर्टी जैसे ये मेरी प्रॉपर्टी, इस पे कोई किसी का कोई हक नहीं। अब जब उसकी सरकार है तो इसने सोशल बना दिया कि जो चाहे इस पर कब्जा कर सकता है। ठीक है, तो अब इसकी वो डिमांड पिछली में थी ना, आम लोगों को लैंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, तो कॉमन पीपल्स को लैंड को क्या किया? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। लैंड वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग कॉमन पीपल्स। ठीक है, आम लोगों में क्या हुआ? जमीनों को बांट दिया गया। ये तो उसकी मेन डिमांड्स थी जो पीछे, इसके अलावा भी उसने बहुत सारी चेंजेस किए, जैसे उसने यूनिफॉर्म, जो आर्मी का यूनिफॉर्म था उसको उसने चेंज कर दिया था। ठीक है, उसने यूनिफॉर्म को चेंज कर दिया। इसके अलावा उसने एक और काम किया था कि अभी जो उसकी पार्टी का क्या नाम था? बोल्शेविक पार्टी। अब उसने अपनी पार्टी का नाम भी चेंज कर दिया था, और पता है क्या नाम रखा था? रशियन कम्युनिस्ट पार्टी। क्या नाम रखा था? रशियन कम्युनिस्ट पार्टी। अब तक मैंने आपको 4 चेंजेस बता दिए। वॉर से उसने अपने आप को अलग कर लिया रशिया ने, जमीन को आम लोगों में बांट दिया गया, बैंक्स को सरकार नेशनलाइज कर दिया गया, उनका यूनिफॉर्म चेंज कर दिया गया, और उसने अपनी पॉलिटिकल पार्टी थी उसका नाम भी बदल के क्या रख दिया? रशियन कम्युनिस्ट पार्टी। इसके अलावा एक और काम किया था उसने कि जब सत्ता में परिवर्तन हुआ ना, तो जैसे अमीर लोगों के बड़े बड़े महालात हुआ करते थे, है ना, बड़े बड़े मकानात हुआ करते थे, उसको उन्होंने क्या किया? आम लोगों में उसको भी बांट दिया। अब उसको बांटा कैसे? जैसे कोई बहुत बड़ा घर हो, तो वो आम आदमी, वो गरीब आदमी जिसकी फैमिली बड़ी होती थी ना, उसको वो बड़ा वाला घर दे देते थे। यानी फैमिली मेंबर्स के अकॉर्डिंग जो बड़े बड़े मकान थे, बड़े बड़े महल टाइप के थे, उनको आम लोगों में उसने बांट दिए। तो ये कुछ मेजर चेंजेस हुए। कब? तुरंत जो है अक्टूबर रिवॉल्यूशन के तुरंत बाद जब सरकार आई, तो ये कुछ मेजर चेंजेस हुए। अप्रैल थीसिस को इंप्लीमेंट कर दिया, उसने यूनिफॉर्म को चेंज कर दिया आर्मी के, अपनी पार्टी का नाम चेंज कर दिया, और घरों को जनसंख्या यानी फैमिली मेंबर्स के हिसाब से उसने बांट दिया था। ये कुछ मेजर चेंजेस थे। ठीक है, अब इनमें से कुछ क्वेश्चंस आपको ये समझ में आया सारे? कोई भी प्रॉब्लम है इसमें?
ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चंस कर लेता हूँ इसमें से ताकि देख लूँ आपको समझ में आया कि नहीं। फिजा आप बताइए कि बैंक्स को जब उसने नेशनलाइज किया इससे क्या मुराद है, आप क्या समझती हैं कि बैंक्स को नेशनलाइज कर देना? अब बैंक को मतलब सरकारी ना जी। उसकी मतलब देख रेख करने के लिए। वेरी गुड। अब तक वो सरकार, अब तक प्राइवेट लोग उसको देख रेख करते थे, अब सरकार जो है उसको देख रेख करेगी। वेरी गुड, दैट इज हनीफा, उसने अपनी पार्टी का नाम बदला था, उस जो नया नाम था उसने पार्टी का क्या रखा था? कम्युनिस्ट पार्टी। वेरी गुड, दैट इज आंचल, उसने वॉर से खुद को हटा लिया था, ठीक है, रशिया को वॉर से हटा लिया था। उसकी मेन वजह क्या थी? आप शायद उस क्लास में नहीं थे। आपको पता है मेन वजह क्या थी? क्यों चाहते थे कि लड़ाई ना हम ना लड़े आगे? कुछ याद आ रहा है? वो क्योंकि आप बहुत कम लोग हो गए थे, नुकसान बहुत ज्यादा हो गया था। वेरी गुड, बहुत अच्छा, वेरी सही। बहुत सारे लोग मारे जा चुके थे, मैंने बताया कि 70 लाख लोग मारे जा चुके थे, 30 लाख लोग बेघर हो गए थे, फैक्ट्रीज बंद हो गई थी क्योंकि लड़ाई में सारे वर्कर्स चले जाते थे। ये सारी वजह थी जिसकी वजह से उसने वॉर से खुद को हटा लिया। समझ में आया? इसमें कोई भी प्रॉब्लम? ठीक है, आज के दूसरे टॉपिक की तरफ हम पहुंचते हैं। मेन पॉइंट्स को आप थोड़ा जल्दी नोट करते रहिए। हम क्या पढ़ रहे हैं? हमारा मेन टॉपिक क्या है? चेंजेस आफ्टर अक्टूबर रिवॉल्यूशन। अक्टूबर रिवॉल्यूशन के बाद क्या चेंज हुआ था? तो पहला चेंज हमने देख लिया, क्या क्या चेंज। तो अब देखो जो हमने ये अभी तक पढ़ा ना, इसमें सारी चीजें पॉजिटिव थी, मतलब आम लोगों में जमीनों को बांट दिया गया, बैंक को सरकारी कर दिया, अच्छी बातें थी। लेकिन हर सिक्के का दो पहलू होता है, अच्छी बातें हुई तो बुरी बातें भी कुछ हुई होगी, कुछ नाराजगी नहीं होगी। तो अब जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे प्रॉब्लम्स, ठीक है? क्या पढ़ेंगे? प्रॉब्लम्स आफ्टर अक्टूबर रिवॉल्यूशन। अब तक हमने अच्छी बातें पढ़ ली कि अक्टूबर रिवॉल्यूशन के बाद क्या अच्छाइयां थी। अब तुरंत उसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स भी हुई थी रशिया में, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं कुछ क्वेश्चंस कर देता हूं। ये बताइए फिजा, आप बताइए ये जो अक्टूबर रिवॉल्यूशन हुआ था इसमें लेनिन ने सबसे इंपॉर्टेंट किरदार निभाया था। वो उसकी पार्टी का क्या नाम था उस टाइम अक्टूबर रिवॉल्यूशन के टाइम? कम्युनिस्ट पार्टी बोल सकते। हाँ, वो तो बाद में हुआ ना, रिवॉल्यूशन के टाइम में उसकी पार्टी का क्या नाम था? बोल्शेविक पार्टी। बहुत अच्छा, बैठ इसके बाद मैंने आपको बताया था कि उसने 3 डिमांड्स रखी थी पब्लिक के सामने, है ना? बताया था। उन डिमांड्स को क्या नाम दिया था उसने? अप्रैल थीसिस नाम दिया था। अब मुझे बताइए कि मैंने अप्रैल थीसिस में पढ़ा दिया आपको। अब ये आप अपने दिमाग से सोच के बताइए कि जो अप्रैल थीसिस अप्लाई किया था उसने, उससे लोग खुश रहे होंगे या नाराज रहे होंगे? जो भी काम तक उसने कहा किया, खुश रहे होंगे ना? वेरी गुड। अब तक जो उसने किया था, यानी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द अप्रैल थीसिस तक लोग उससे बहुत खुश थे। लेकिन आने वाले टाइम में जो आप अभी डिस्कस करेंगे उसमें उसने कुछ ऐसे स्टेप्स लिए जिससे वहां की पब्लिक उससे नाराज हो गई, है ना? तो वही हम डिस्कस करेंगे। अभी क्या करेंगे? प्रॉब्लम्स आफ्टर अक्टूबर रिवॉल्यूशन। अक्टूबर रिवॉल्यूशन के बाद क्या क्या प्रॉब्लम्स आई थी रशिया में, उसके बारे में हम दिमाग में। मुझे एक बात बताइए, जब भी कोई सरकार, जैसे मान लो कि पहले मोनार्की थी, मोनार्की समझते हो? मैंने राजा का शासन था। जब भी कहीं पे क्रांति आती है और मोनार्की से डेमोक्रेसी की तरफ लोग आते हैं, तो पहली जरूरत क्या होती है उस देश के सामने? पहले मोनार्की थी, अभी डेमोक्रेसी आ गई है क्रांति के थ्रू, ठीक है? तो जैसे रशिया का ही ले लेते हैं, रशिया में मोनार्की से डेमोक्रेसी आ गई,
तो पहली डिमांड क्या होगी, पहली कौन सी जरूरत होगी लोगों को वहां पे? डेमोक्रेसी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? संविधान का नाम सुना है भाई? अब देखिए, ये डेमोक्रेसी आई है, इसको चलाने के लिए कहीं कुछ चीजें लिखी होनी चाहिए ना, रूल्स कैसे चलाना है, कैसे क्या करना है, लिखी होनी चाहिए। वही चीजें कहां पे लिखी होती है? संविधान के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। एक बात ध्यान रखिए कि जब भी कोई भी देश मोनार्की से डेमोक्रेसी की तरफ जाता है तो उसकी सबसे पहली जरूरत क्या होती है? हाँ, एक प्रॉपर संविधान उसके हाथ में हो, तब वो देश को सही तरीके से चला पाएंगे। संविधान क्या होता है? ये रूल बुक होता है, इसमें चीजें लिखी हुई होती हैं कि कैसे हमें डील करना है, कैसे देश को चलाना है, यही चीजें इसमें लिखी होती है। गवर्नमेंट के पास क्या पावर्स होंगी, सारी बातें इसमें लिखी हुई होती है। तो संविधान पहली जरूरत होती है। तो रशिया को भी जरूरत रही होगी ना संविधान की? बिल्कुल थी। इसी जरूरत के मद्देनजर नवंबर 1917 में एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का निर्माण किया लेनिन ने। इसकी वोटिंग हुई, यानी संविधान सभा। इसका काम क्या था? संविधान बनाना। जैसे संविधान ऐसे नहीं बन सकता ना कि कोई एक आदमी बैठ के लिखने लग जाए और पूरा संविधान बना दे। उसके लिए एक पूरी कमेटी बनती है, बहुत सारे उसमें मेंबर्स होते हैं, उनका इलेक्शन होता है और वो लोग सब मिलजुल के एक संविधान बनाते हैं, है ना? वही हुआ था यहाँ पे कि अब जो है सत्ता किसके हाथ में आ गई है? लेनिन के। उसको जरूरत महसूस हुई कि हमें एक संविधान की जरूरत है, तो उसने नवंबर 1917 में एक संविधान सभा का निर्माण किया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उसकी वोटिंग हुई, है ना? लेकिन उसमें पता है क्या हुआ? उस वोटिंग में जो इसकी पार्टी के लोग थे ना, वो कम आए। हाँ, इसने वोटिंग कराई नवंबर 1917 में, लेकिन जो संविधान सभा बनी उसमें इसकी पार्टी के लोग कम थे, दूसरी पार्टी के लोग ज्यादा थे। अब प्रॉब्लम क्या होगी? इसकी पार्टी के लोग कम थे, इसकी तरफ ज्यादा लोग नहीं आएंगे। वेरी गुड। अब ये जब भी कोई भी काम करने की कोशिश करता तो वो लोग रोकते थे उसको, है ना? अब ये परेशान हो गया धीरे धीरे। परेशान होने की वजह से इसने क्या किया कि जनवरी 1918 में ये जो संविधान सभा बनी थी ना, इसको उसने डिसमिस कर दिया। समझ में आ रहा है? ये बिल्कुल कोरिलेट करिए पीछे से। वहां पे फ्रांस की क्रांति में वो बनाया गया था नेशनल असेंबली, वो राजा के ऊपर देखरेख करती थी, बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाती थी। फिर राजा ने क्या किया? उसको हटा दिया। यही काम यहाँ पर हुआ। इसने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई नवंबर 1917 में। उसमें इसके पार्टी के कम लोग गए, दूसरी पार्टी के लोगों को ज्यादा लोग चले गए उसमें चुन के। अब वो इसके ऊपर पाबंदियां लगाते थे, हर बात इसकी मानते नहीं थे। तो इसने नाराज होकर जनवरी 1918 में, यानी कितने महीने बाद? 2 महीने बाद कह सकते हैं। नवंबर दिसंबर तक चला, 2 महीने चला और जनवरी में उसको खत्म कर दिया। तो जनवरी 1918 में जो संविधान सभा बना था, इसको इसने क्या किया? खत्म कर दिया। इससे लोग नाराज हो गए। लोगों को यह लगा था कि अब डेमोक्रेसी आएगी, संविधान बनेगा, संविधान के हिसाब से हमारा देश चलेगा। इसी वजह से इसने इसका निर्माण किया है, लेकिन इसी ने इसको खत्म कर दिया। तो लोगों में गुस्सा आएगा, तो लोग यहां से नाराज हुए। पहली बात। अब मैं नाराजगी बता रहा हूं क्यों लोग परेशान थे, प्रॉब्लम्स क्या क्या हुई। तीसरी चीज, मैंने आपको वर्ल्ड वॉर वाले लेसन में यह बताया था कि जर्मनी एक तरफ था और रशिया एक तरफ था, बताया था। अलाइड फोर्सेस एंड सेंट्रल फोर्सेस, जर्मनी एक तरफ था, रशिया एक तरफ था। जर्मनी ने रशिया को बहुत नुकसान पहुंचाया था, 70 लाख लोग मारे थे, और जब उनको पीछे कर रहा था तो ये अपने 30 लाख लोगों को बेघर कर गए। तो जर्मनी के खिलाफ गुस्सा होगा यहाँ के लोगों को, इसने हमारा इतना नुकसान किया। लेकिन इसने क्या किया? लेनिन ने उसके साथ समझौता कर लिया, उसके साथ दोस्ती कर ली। तो पब्लिक और गुस्सा होगी। पब्लिक नहीं चाहती थी कि जर्मनी के साथ जैसे मेरी और किसी से लड़ाई हो जाए, है ना? तो मेरे घर वाले चाहेंगे कि मैं उसके साथ मिलजुल के घूमूं, वो चाहेंगे कि नहीं उससे दूर रहे, तो सही आदमी नहीं है। लेकिन मैं उसके साथ बहुत ज्यादा मिलजुल के रहूंगा तो घर वाले नाराज होंगे। यही हुआ था कि रशिया के लोग जर्मनी से नफरत करते थे, लेकिन लेनिन ने क्या किया? उससे दोस्ती कर ली। मार्च 1918 में लेनिन ने जर्मनी से क्या कर लिया? दोस्ती करी। इससे लोगों की नाराजगी और ज्यादा बढ़ गई, लोग और ज्यादा गुस्सा हो गए। अब इसके अलावा भी उसने कुछ काम किया था।
आप मुझे पीछे जाके बताइए कि ये जो रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई थी रशिया में, उसको किसने लीड किया था? किसानों ने या वर्कर्स ने? वर्कर्स ने, इन्होंने ही रिवॉल्यूशन को आगे बढ़ाया था। अब लेनिन क्या करता था कि इसको खतरा था, किससे? वर्कर्स से। ये जानता था कि इन्होंने क्रांति की शुरुआत की थी, अब यही मुझे भी हटा सकते हैं, तो इसने उनके ऊपर बहुत ज्यादा पाबंदियां लगा दी, है ना। उनकी पब्लिक मीटिंग्स को रोक दिया गया, उनके ऊपर नजर रखा जाने लगा। हाँ, अगर कोई ज्यादा बोलता तो उसे मार दिया जाता था। तो इस तरीके से पब्लिक और ज्यादा नाराज हो गई। इसके अलावा उसने काम किया कि जो आम लोग थे, जब वो गवर्नमेंट के खिलाफ बात करते थे तो उसकी सीक्रेट पुलिस थी, खुफिया पुलिस, वो उन लोगों को मारती थी। तो देखो धीरे धीरे ये कुछ ऐसे काम करने लग पड़ा कि लोग इससे क्या हो गए? नाराज हो गए। अब जो है क्या हुआ कि पूरी रशिया जो है, रशियन सोसाइटी दो हिस्सों में बढ़ गई। एक तो इनके साथ थे, एक इनके खिलाफ। यही होता है ना हमेशा। कुछ लोग कहते थे नहीं, बोल्शेविक्स जो कर रहे हैं, लेनिन जो कर रहा है वो बहुत अच्छा कर रहा है। कुछ लोग कहते थे नहीं, ये वही कर रहा है जो राजा करता था। इस तरीके से अब पूरा रशियन समाज, रशियन सोसाइटी दो हिस्से में बढ़ गई। अब यहां से पता है क्या होगा? हाँ, अब यहां से नेक्स्ट टॉपिक हमारा शुरू होता है, सिविल वॉर हो जाता है रशिया। सिविल वॉर समझते हैं? गृह युद्ध। युद्ध दो किस्म के होते हैं, एक तो कॉमन सा युद्ध होता है और एक गृह युद्ध होता है। युद्ध कैसे होता है? जैसे दो देशों में लड़ाई हो गई, मान लो कि इंडिया और नेपाल में लड़ाई हो गई, तो इसको क्या बोलेंगे? इसे युद्ध बोलेंगे। और गृह युद्ध जब देश के अंदर ही लड़ाई छिड़ जाए, मान लो यूपी वाले बिहार वालों से लड़ने लग जाए, है ना, देश के नागरिक आपस में लड़ने लग जाए, तो गृह मतलब क्या? घर होता है ना, गृह से मतलब घर, युद्ध यानी घर के अंदर, देश के अंदर जो लड़ाई होती है उसे क्या बोलते हैं? गृह युद्ध। और युद्ध मतलब दो देशों के बीच में जो लड़ाई होती है वो युद्ध होता है। तो रशिया में क्या होगा अब? गृह युद्ध। किन के बीच? वो लोग जो बोल्शेविक्स के सपोर्टर्स हैं और वो लोग जो बोल्शेविक्स को अपोज करते हैं, यानी लेनिन के खिलाफ है, उन दोनों के बीच में लड़ाई होगी, जिसे क्या कहा जाता है? गृह युद्ध या सिविल वॉर ऑफ रशिया। अगला जो टॉपिक हमारा होगा वो यही है, सिविल वॉर ऑफ रशिया। अब तक जो मैंने अभी प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस किया, इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछ सकते हैं मुझसे। नहीं है तो मुझे कुछ क्वेश्चंस इसमें से बता दीजिए। जैसे पहला सवाल ये है कि जनवरी 1918 में उसने क्या किया था लेनिन ने? संविधान को हटा दिया। संविधान सभा को हटा दिया, संविधान सभा, अभी संविधान बना ही नहीं था, ठीक है, संविधान सभा को हटा दिया। आंचल आप बताइए, नवंबर 1917 में उसने क्या किया था? संविधान का निर्माण। वेरी गुड, संविधान सभा का निर्माण किया था। आप बता दीजिए अनिफा कि उसने वो कौन सी कंट्री थी जिसके साथ शांति समझौता कर लिया था? पीस डील किसके साथ कर लिया था? लोग नहीं चाहते थे कि उसके साथ दोस्ती हो। उस देश का क्या नाम था? जर्मनी। वेरी गुड, जर्मनी। लोग नाराज क्यों थे जर्मनी से? पहले नाराज थे। वो लड़ाई हुई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध, उसमें दोनों अलग अलग पार्टी में, दोनों अलग अलग ग्रुप में थे और एक दूसरे से लड़ाई लड़ रहे थे। जर्मनी में बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया था, इस वजह से जर्मनी के लोग नहीं, रशिया के लोग नहीं चाहते थे कि उनसे दोस्ती हो, है ना। पहले ये दोनों टॉपिक में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एप्रिल थीसिस एंड प्रॉब्लम्स आफ्टर रशियन अक्टूबर रिवॉल्यूशन, कोई भी प्रॉब्लम हुई नहीं? सोच लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अब दोनों टॉपिक से मिला के कुछ क्वेश्चन पूछ लें, देखिए आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया। फिजा, एप्रिल थीसिस में क्या क्या डिमांड्स थी उसकी? लेनिन ने क्या क्या कहा था एप्रिल थीसिस में? वॉर को हटा देगा अपने, मतलब उसमें लड़ने नहीं जाएंगे लोग, जमीनों को आम आदमी में बांट दिया जाएगा और बैंक को मतलब सरकारी। वेरी गुड, बैठिए। हनीफा आप बताइए, अक्टूबर रिवॉल्यूशन जब हुआ था उसके बाद किसकी सरकार बनी थी रशिया में? लेनिन की। वेरी गुड, बैठिए। आप आंचल बता दीजिए, लेनिन की पार्टी का क्या नाम था?
याद दिलाऊं, शेविक लगाया उसके पीछे, शेविक, वेरी गुड, बोल्शेविक। अच्छा, अब उसने जब इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द अप्रैल थीसिस किया था, उसके बाद उसने अपनी पार्टी का नाम बदल दिया था। तो नाम बदल के क्या रखा था उसने? कौन? हाँ आप बता दीजिए, कोई बात नहीं, आप बता दीजिए। रशियन हाँ, कम्युनिस्ट पार्टी। वेरी गुड, रशियन कम्युनिस्ट पार्टी। बैठिए। आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम है? नहीं। एक होमवर्क लिख लीजिए, हिंदी में लिख लो कि इंग्लिश में? हिंदी में लिख लो। अक्टूबर क्रांति के बाद हो गया। अक्टूबर क्रांति के बाद रूस में हुए बदलाव पर संक्षिप्त टिप्पणी करिए। समझ में आया ना? ये आप लोग कल लिख के लाना। यही जो मैंने पढ़ा है ना, दोनों चीजें, अप्रैल थीसिस का इम्प्लीमेंटेशन एंड प्रॉब्लम्स ऑफ द आफ्टर अक्टूबर रेगुलेशन, यही दोनों चीजें, ये दोनों में बदलाव हुए थे। इसके बाद क्या हुआ था? इसके बाद क्या होने लगा?